आज हम बात करने वाले हैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। नमस्ते, मेरा नाम है दीक्षा आचार्य गणेश से। जॉब हमें करनी चाहिए या बिजनेस हमें करना चाहिए, ये भी हमारा। तो यूजुअली ऐसे लोगों का जो करियर है, जो वर्क प्रोफाइल है, ये बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होती है। करियर में उनको कोई स्ट्रगल महसूस हो रहा है, वो क्यों है? अगर उनका करियर बहुत अच्छा है तो उसके पीछे का भी कारण सब हमारी कुंडली में रिफ्लेक्ट होता है। ये सब चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि हमारा करियर, हमारा जॉब, हमारा वर्क प्रोफाइल कैसा रहेगा। ऐसे लोगों को हाई पोजीशन मिलती है अपनी जॉब में, अपने काम में। अगर किसी की कुंडली में मरकरी 10th हाउस में होता है तो नमस्ते, मेरा नाम है दीक्षा आचार्य गणेश से। आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th हाउस ऑफ द कुंडली। 10वां घर कुंडली का वैसे तो बहुत कुछ डिनोट करता है, जैसे कि करियर, हमारा वर्क प्लेस, हमारी अचीवमेंट्स, हम कैसा काम करेंगे, क्या काम करेंगे, स्टेटस हमारा सोसाइटी में कैसा होगा। इनफैक्ट 10th हाउस दिखाता है कि हमारी बॉडी पार्ट में हमारे घुटने होते हैं 10वां घर। तो 10वां घर दिखाता तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें उसको समझने के लिए हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जब कोई भी प्लैनेट 10वें घर में कैसा रिजल्ट दे रहा है। सबकी कुंडली में कोई ना कोई प्लैनेट 10वें घर में हो सकता है, किसी किसी की कुंडली में हो सकता है 10वें घर में कोई भी प्लैनेट ना हो, लेकिन 10th हाउस का अपना एक रिजल्ट होता है। हर एक प्लैनेट का अपना वहाँ पे एक रिजल्ट होता है। तो 10th हाउस को डेप्थ में समझने के लिए हमें समझना होगा सारे प्लैनेट्स का रिजल्ट कैसा दे रहे हैं। शुरू करते हैं पहले सूर्य से। किसी भी इंसान की अगर 10वें घर में सूर्य होता है, ये अगर अच्छा रिजल्ट दे रहा हो तो सक्सेस देता है, करियर में हाई पोजीशन देता है, सरकारी नौकरी दे सकता है। पॉलिटिक्स में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं, इनके पास व्हीकल भी अच्छे पाए जाते हैं। लेकिन यही सूर्य अगर वहाँ बैठ के अच्छा रिजल्ट ना दे रहा हो तो इनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं अपने करियर में। इनकी अपनी फादर के साथ एक ईगो की टक्कर भी रहती है, यूजुअली ऐसा देखा गया है। इसी सूर्य को, 10वें घर में बैठा हुआ सूर्य को अगर जुपिटर या मून किसी दृष्टि से देख लें तो ये सूर्य अपना रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा देता है। ऐसे लोग लीडरशिप में बड़े अच्छे होते हैं, स्टेटस ओरिएंटेड होते हैं, नेम एंड फेम, इनकी चाह नेम एंड फेम की बहुत ज़्यादा होती है। तो सूर्य ओवरऑल वैसे तो दिग्बली माना गया है 10वें घर में, लेकिन अगर ख़राब हो तो इसके रिजल्ट करियर के हिसाब से बहुत खराब भी हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें चंद्रमा की, मून की इन 10th हाउस, मून का जो अपना नेचर है वो थोड़ा फ्लक्चुएटिंग है। मून की जो स्पीड है वो तेज़ है। तो जब किसी के 10th हाउस में मून बैठता है तो यूजुअली ऐसे लोगों का जो करियर है, जो वर्क प्रोफाइल है, ये बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होती है। ऐसे लोग अपने अगर चंद्रमा खराब होकर वहाँ 10वें घर में बैठ रहा है तो ऐसे लोग अपने वर्क प्लेस पे एनिमीज़ और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। यही चंद्रमा अगर अच्छा होके रिजल्ट दे 10th हाउस में तो ये इन लोगों का मेडिकल लाइन में बहुत अच्छा करियर बन सकता है। ये लोग बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। मून अगर 10th हाउस में अपना अच्छा रिजल्ट ना दे रहा हो तो लिक्विड मेडिसिन से रिलेटेड इनको काफ़ी लॉसेस फेस हो सकते हैं अगर उस एरिया में इनका करियर है। अब अगर हम बात करें मार्स इन 10th हाउस, मार्स इन 10th हाउस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोजिशंस इन द कुंडली। मार्स 10वें घर में एग्जॉल्टेड होता है, उच्च का होता है, अपना बहुत प्रोमिनेंट और पावरफुल रिजल्ट देता है। ऐसे लोगों को हाई पोजीशन मिलती है अपनी जॉब में, अपने काम में। ये लोग बहुत ही एक्सट्रीम हाई पोजीशन तक भी पहुंचते हैं, पॉलिटिक्स में भी पाए जा सकते हैं। ऐसे लोगों को मिलिट्री में, पुलिस में, इस तरीके के प्रोफेशंस में भी देखा गया है। मार्स इन 10th हाउस जिन लोगों का होता है ये अपने वर्क प्लेस पे बहुत ही डोमिनेटिंग होते हैं। कई बार एग्रेशन भी आ जाता है वर्क प्लेस पे, जो कि इसका एक, अगर मार्स अपना खराब रिजल्ट दे रहा हो तो एग्रेशन भी दे देता है। यही मंगल अगर किसी वजह से अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है तो ये वर्क प्लेस पे बैड नेम भी दे सकता है, बदनामी दे सकता है, करियर में बहुत चैलेंजेस दे सकता है। अगर किसी की कुंडली में मरकरी 10th हाउस में होता है तो ये अपने मिक्स्ड रिजल्ट देता है। यूजुअली ऐसे लोग, अगर मरकरी अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो यूजुअली ऐसे लोग वेल्दी मिलते हैं, रेंटल इनकम अच्छी होती है, ऐसे लोगों की मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं, फोकस करियर पे बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर यही मरकरी अच्छा रिजल्ट ना दे 10वें घर में तो फादर की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होते हैं। फादर की कभी कभी लाइफ स्पैन छोटा हो जाता है, करियर में अलग तरीके के चैलेंजेस इनको फेस करने पड़ते हैं। रेपुटेशन के लिए मरकरी 10वां घर अगर खराब रिजल्ट दे रहा हो तो उनकी रेपुटेशन भी खराब हो सकती है। अब अगर किसी का जुपिटर 10th हाउस में हो, जुपिटर 10th हाउस में अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। जुपिटर 10th हाउस में
ब्रेक इन एजुकेशन दे सकता है, एजुकेशन में ट्रबल दे सकता है, करियर में चैलेंजेस देता है, रिलेशनशिप में भी चैलेंज देता है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी देता है। तो जुपिटर 10वें घर में अच्छा रिजल्ट नहीं देता। लेकिन अगर किसी वजह से ये जुपिटर अच्छा रिजल्ट दे तो ये टीचर बनने के लिए, कंसल्टेंट बनने के लिए अच्छा योग है। पेरेंटल प्रॉपर्टी इनको ईजिली मिल जाती है। मेडिसिन से रिलेटेड काम इनके लिए अच्छा है। शनि से रिलेटेड कोई भी काम इनके लिए बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों को अपने घर पे, स्पेशली अपने वर्क प्लेस पे, सपोज ऑफिस है, वहाँ पे मंदिर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कर्म के स्थान पे धर्म का जो होता है वो कोई मेल नहीं है। कर्म के स्थान पे सिर्फ कर्म ही होता है। तो यूजुअली ऐसे लोगों को बोला गया है कि अपने स्पेशली ऑफिस प्लेस पे मंदिर नहीं रखना चाहिए। जब किसी की कुंडली में शुक्र 10वें घर में होता है तो ऐसे लोगों को अपना वर्क प्लेस बहुत लग्जूरियस मिलता है, बहुत कंफर्टेबल मिलता है। यूजुअली ऐसे लोगों का रोमांस वर्क प्लेस पे स्टार्ट हो जाता है। अपना पार्टनर भी इनको वर्क प्लेस पे मिल सकता है। ऐसे लोगों के पार्टनर इटसेल्फ बहुत सपोर्टिंग होता है वर्क प्लेस पे। इनका एक और है कि अच्छा धन कमाते हैं, वेल्थ इनकी अच्छी रहती है। लेकिन अगर शुक्र किसी भी वजह से 10वें घर में ख़राब रिजल्ट दे रहा हो तो ये पार्टनर को फैटी बना देता है। जितना ज़्यादा पार्टनर फैट होता रहेगा उतने ज़्यादा इन लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से इनके लिए बताया गया है कि जिनका शुक्र ख़राब रिजल्ट दे रहा है 10वें घर में, उनको अपनी पार्टनर की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस और पार्टनर की हेल्थ इनकी कोरिलेटेड है। अब अगर किसी की कुंडली में शनि 10वें घर में हो, शनि का काम है किसी भी चीज़ को डीले करना। जब शनि किसी की कुंडली में 10वें घर में होता है तो वो सक्सेस में थोड़ा सा डीले देता है करियर में। ऐसे लोगों को जुडिशरी से रिलेटेड, पेट्रोलियम से रिलेटेड, लेदर से रिलेटेड कोई काम हो गया हो, ये सब बहुत सूट करता है। सरकारी नौकरी के लिए भी बहुत अच्छा योग है। ऐसे लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट इन लैंड इज़ वेरी गुड। लेकिन शनि जब अपना थोड़ा सा भी ख़राब रिजल्ट देता है तो ये बहुत लंबे समय के स्ट्रगल के बाद सक्सेस देता है। ईजिली स्ट्रगल नहीं मिलती। लेकिन ऐसे लोगों का यूजुअली, क्योंकि शनि का अपना खुद का घर है 10वां घर, तो ये एक समय के बाद सक्सेस ज़रूर देता है। अब अगर किसी का राहु 10वें घर में बैठा हो, राहु का काम है, राहु एक डिज़ायर होती है, तो ऐसे लोगों को सक्सेस की, फेम की एक अलग ही डिज़ायर होती है। यूजुअली ऐसे लोग फेमस होते भी हैं अगर राहु अपना अच्छा रिजल्ट दे रहा हो। राहु 10वें घर का पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा योग है, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स के लिए बहुत अच्छा योग है। राहु 10वें घर में पब्लिक इमेज इंसान की बहुत अच्छी बना देता है, इसलिए पॉलिटिक्स में इसको अच्छा माना गया, पॉलिटिक्स के लिए अच्छा माना गया है। राहु 10वें घर में बैठ के इंसान को बहुत ही करेजियस, बहुत ही उसकी अर्ज इतनी ज़्यादा होती है फेम की कि वो मेहनत भी बहुत उस प्रकार से करता है। तो राहु 10वें घर में बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है। और ऐसे में अगर केतु 10वें घर में आ जाए तो ये वहाँ पे बहुत ही ख़राब रिजल्ट देता है। केतु 10वें घर का करियर में चेंजेस बहुत ज़्यादा देता है। या तो इनकी जॉब ही बार बार बदलती रहेगी, या लंबे समय तक इनको जॉब पाने में बहुत दिक्कत आएगी। अगर केतु अपना थोड़ा सा भी ठीक रिजल्ट देगा तो एक लंबी नौकरी देगा, अदरवाइज इनकी लाइफ में देखा जाता है कि बार बार अपना काम बदलते हैं। 10वें घर का केतु, कहा गया है केतु जब किसी की कुंडली में जहाँ भी बैठता है वहाँ पे इंसान को सरेंडर कर देना चाहिए। तो केतु जब किसी के 10वें घर में हो तो उसको अपने काम के प्रति एक फीलिंग लानी चाहिए सरेंडर की, तभी वो अपना ठीक रिजल्ट देगा। अदरवाइज केतु 10वें घर में बैठ के काफ़ी परेशान करता है। अब हम समझेंगे कि 10वें घर का जो भी लॉर्ड है, माना कि 10वें घर में जो भी राशि पड़ी उसका जो भी मालिक है वो कहाँ बैठा है, उस पर भी, उसका भी बहुत इफ़ेक्ट होता है हमारे करियर पे, हमारे सक्सेस पे। अब अगर किसी का 10th लॉर्ड 1st हाउस में बैठा हो तो ऐसे लोग के अंदर एक नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी होती है। ऐसे लोग यूजुअली सेल्फ मेड होते हैं, बहुत ही एम्बिशियस होते हैं। इनका जो मेनली फोकस है वो करियर ही रहता है, और इसी वजह से ये अपने करियर में राइज भी करते हैं। 2nd हाउस में अगर 10th लॉर्ड आ जाए तो ये लोग स्पीच से पैसा कमाते हैं। कई बार ये फैमिली बिजनेस में बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। 2nd हाउस हमारी वेल्थ होती है, और 10th हाउस का लॉर्ड जब 2nd हाउस में बैठ जाए तो ये यूजुअली इनके पास इनको फाइनेंसेस की प्रॉब्लम यूजुअली आती ही नहीं है। यूजुअली इनके फाइनेंसेस अच्छे रहते हैं। 10th हाउस का लॉर्ड जब भी 3rd हाउस में बैठता है तो 3rd हाउस को पहले हमें समझना पड़ेगा। 3rd हाउस होती है हमारी कम्युनिकेशन, 3rd हाउस हमारी होता है हमारे एफर्ट्स। तो जब भी 10th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में बैठता है तो ऐसे लोगों को काफ़ी एफर्ट्स के बाद सक्सेस मिलता है। ये लोग सेल्स से रिलेटेड काम में, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम में बहुत अच्छा करते हैं। करेज से ही इनको ग्रोथ मिलती है।
क्योंकि थर्ड हाउस हमारा करेज भी शो करता है। इसी तरीके से अगर 10th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में बैठा है तो 4th हाउस क्या होता है, लैंड, प्रॉपर्टी, व्हीकल, इन तरीके के कामों में इनको ग्रोथ मिल सकती है। इनको मदर का सपोर्ट अच्छा मिलता है। आजकल जैसे हम सब सुनते हैं वर्क फ्रॉम होम, यूजुअली यही लोग होते हैं जिनका वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा होता है, तो एक ही कंफर्टेबल स्पेस में काम करते हैं। यूजुअली इनका जो करियर होता है वो स्टेबल रहता है। 10th हाउस का लॉर्ड जब 5th हाउस में बैठता है तो ये अपनी क्रिएटिविटी से पैसा कमाते हैं, अपनी इंटेलिजेंस से पैसा कमाते हैं। ये लोग यूजुअली स्टॉक मार्केट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि 5th हाउस होता है हमारी इंटेलिजेंस, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी स्किल, हमारी हॉबी। तो इन लोगों का यूजुअली वहाँ से भी इनका करियर बन सकता है। कभी कभी इनकी हॉबी ही इनका करियर हो जाता है। 10th हाउस का लॉर्ड जब भी 6th हाउस में बैठता है तो ये लोग सर्विस से रिलेटेड काम करते हैं। कोई ना कोई इनके काम में कोई ना किसी प्रकार की प्रोफेशनल सर्विस इन्वॉल्व होती है। ये जॉब में अच्छा करते हैं, इनको काफ़ी मेहनत के बाद सक्सेस मिलता है। और 6th हाउस में जब भी 10th हाउस का लॉर्ड आता है तो इनको कंपटीशन बहुत ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ता। 10th हाउस का लॉर्ड जब भी 7th हाउस में प्लेस्ड होता है तो ये लोग पार्टनरशिप में, बिजनेस में बहुत अच्छा करते हैं। इनको अपने स्पाउस से बहुत सपोर्ट मिलता है। पब्लिक डीलिंग में इनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है। और इसी प्रकार से अगर 10th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में बैठ जाए तो ये थोड़ी सी चैलेंजिंग पोजीशन है, बल्कि ये लोग रिसर्च, ऑकल्ट, इन्वेस्टिगेशन, इंश्योरेंस से रिलेटेड काम भी करते पाए जाते हैं। 10th हाउस का लॉर्ड जब 8th हाउस में बैठता है तो ये थोड़ा सा चैलेंजेस ज़रूर देता है, एक डिले भी देता है कई बार करियर में, ऊपर से हिडन अपॉर्चुनिटीज़ देता है लेकिन। और इसी प्रकार से अगर 9th हाउस में 10th हाउस का लॉर्ड बैठ जाए तो ये बहुत ही फेवरेबल पोजीशन है। ऐसे लोगों को अपने सीनियर से, अपने फादर से बहुत सपोर्ट मिलता है करियर में। ये लोग यूजुअली एथिकल काम करते हैं, कभी इधर उधर नहीं भटकते अपने काम में। इनको अच्छा सक्सेस मिलता है, लकी प्लेसमेंट मानी जाती है ये। और 10th हाउस का लॉर्ड जब 10th हाउस में बैठ जाए तो ये तो डेफिनेटली एक अच्छी प्लेसमेंट है। ये लोग काफ़ी अच्छी रेपुटेशन वाले होते हैं, इनको सक्सेस काफ़ी अच्छा मिलता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी इनकी होती है, स्टेबल करियर होता है। एंड 11th हाउस में जब 10th हाउस का लॉर्ड बैठता है तो इनकी 11th हाउस है डिज़ायर फुलफिलमेंट का, तो इनकी डिज़ायर जो करियर से होती हैं वो यूजुअली फुलफिल हो जाती हैं। इनका नेटवर्क जो सर्कल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, इनको गेन्स मिलते हैं करियर से बहुत ज़्यादा, तो इट्स अ गुड प्लेसमेंट। इसी प्रकार से अगर 10th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठ जाए तो डेफिनेटली इनके करियर में, इनके काम में कहीं ना कहीं फॉरेन कनेक्शन आता है। हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई ना कोई काम हो सकता है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई काम हो सकता है, इंटरनेशनल कनेक्शन हो सकता है काम से रिलेटेड। तो इस तरीके से हर एक हाउस में 10th हाउस के लॉर्ड का अपना अपना रिजल्ट है। आप लोगों में से जो भी ज्योतिष के स्टूडेंट हैं या जो भी थोड़ा बहुत ज्योतिष जानते हैं या जो भी लोग ये समझना चाहते हैं कि वो करियर में जैसा परफॉर्म कर रहे हैं वो क्यों है, या करियर में उनको कोई स्ट्रगल महसूस हो रहा है वो क्यों है, अगर उनका करियर बहुत अच्छा है तो उसके पीछे का भी कारण सब हमारी कुंडली में रिफ्लेक्ट होता है। आप लोग अपने 10वें घर को ऑब्जर्व करिए, वहाँ बैठे हुए प्लैनेट्स को देखिए कि वो आपके कुंडली में कहाँ बैठे हैं, आपके 10वें घर का लॉर्ड कहाँ बैठा है। ये सब चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि हमारा करियर, हमारा जॉब, हमारा वर्क प्रोफाइल कैसा रहेगा, हमें क्या करियर मिलेगा। करियर हमारे लिए, जॉब हमें करनी चाहिए या बिजनेस हमें करना चाहिए, ये भी हमारा 10वां घर दिखाता है। तो अगर आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।